Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड ड्रीम्स डे सेलिब्रेट कर रही है। एक ऐसा दिन जिस दिन इस चीज़ की अहमियत को बावर कराया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना एक इमेजिनेशन हो, आपकी अपना एक ख्वाब हो, एक तसव्वुर हो किसी भी चीज़ के बारे में, एक फैंटेसी जिसे हम कह सकते हैं, और फिर आपके अंदर वो लगन, वो हौसला, वो हिम्मत हो कि जिसके साथ आप उस तसव्वुर को एक हकीकत में बदल सकें। हमने दुनिया में बहुत सारी ऐसी कामयाब जो हैं लोगों को, मिसालों को देखा है कि जिन्होंने कोई एक चीज़ सोची, कोई एक इरादा बांधा और फिर उसको मुकम्मल किया। ये वो सफ़र है जिसको कि आज हम सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम भी अपने अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात को, मुख्तलिफ़ जिसे कहते हैं जो भी हमारी तमन्नाएँ हैं, आरज़ुएँ हैं, उन्हें ढाल सकते हैं एक हकीकत के रूप में। और इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी होगा, ये जानने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं तलाल ज़ुबैर साहब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और इरम रिजवी हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ड्रीम्स जिसे कहते हैं, ख्वाब, ये ख्वाब होता क्या है? पहले तो इरम की ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन ख्वाब ज़्यादा देखती हैं, ज़्यादा कोई जिसे कहते हैं अनरियलिस्टिक होती हैं, ज़्यादा ही ड्रामेटिक होती हैं, तो ख्वाबों के साथ ख़वातीन का रिश्ता ज़रा ज़्यादा गहरा है। अच्छा, ख्वाब जो है वो हमारा बेसिक राइट है और हमें देखना चाहिए। और बाय द वे ये वो ख्वाब नहीं जो रातों को आता है, तो वो भी हो सकता है। वो तो हम जो सोच रहे होते हैं पूरा दिन, फिर वो हेलुसिनेशंस की तरफ भी थोड़ा सा जाता है, एक्सट्रीम वो होती है। लेकिन यस, एक चीज़ बड़ी कहा जाता है कि अगर आप ख्वाब ऐसे देखें कि रातों को नींद ना आए आपको, कि जो आप जो ख्वाब देख रहे हैं, जो आपका विजन है, जो गोल है, जो आप पहुंचना चाहते हैं, वो इतना पैशनेट आपको उसकी तरफ होना चाहिए कि रात आपको होती हो कि जल्दी कटे कि मैं सुबह उठ के अपने ख्वाबों पे काम करना शुरू करूं। जैसे डिफरेंस कि जब आप ये सोचें ना कि ख्वाब देख देख के मेरे पास जो है कोई चीज़ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ख्वाब की डेफिनेशन बेसिकली यही होती है दैट समथिंग जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उसके लिए जो है आपके लिए वो बहुत बड़ा सी चीज़ है, आपके आसपास कोई कर नहीं रहा और आप करना चाहते हैं, एंड इट शुड बी समथिंग विच इज़ अचीवेबल इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इरम जो है उसी तरफ इशारा कर रही हैं, ख्वाब वो नहीं जो कि आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो हैं जो कि आपको सोने नहीं देते और आप जो है वो बेचैन रहते हैं कि ये कैसे हो जाए। आप एग्री करेंगे या आप समझते हैं कि ख्वाब इसके अलावा कुछ और हैं? हमारे यहाँ तो जैसे कहते हैं ख्वाब गफलत, एक ये भी तो ख्वाब है ना, जो कि हर बंदा देख रहा होता है बड़े सुकून के साथ। हम तो सारे कौम जो है बड़े शौकीन है इस बात के कि हमें जगाए कोई ना, हमें बताए कोई नहीं, हम जो कुछ सोचें चाहें, हम जो करना चाहें वही बस होना चाहिए। देखिए, ख्वाब वो है जो कि आपको बहुत इंस्पायर करे। आप सुबह जब उठते हैं तो आपकी ज़िंदगी का एक मकसद, एक गोल, एक क्लैरिटी हो कि आज मैंने सुबह उठ के ये करना है, ना कि आपका दिल चाहे कि अभी कुछ 2-3 घंटे और गुजर जाएं और आपका स्नूज़ बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ख्वाब तो हमें एक्टिवेट कर देता है, मोटिवेट करता है सुबह उठ के कि ये है जो मैंने आज उठ के करना है। जैसे मैं ख़ुद को कहता हूँ कि चलो तलाल, उठ के तुमने आज ये काम करना है। तो ख्वाब जो है वो चीज़ होती है ज़िंदगी के अंदर जो हमें इंस्पायर करती है, जिसकी तरफ हमें जो है वो जाने का हमारा दिल करता है। सही। हमारे अंदर से एक जज्बा जो है वो उठ रहा होता है कि ये काम है जो हमने करना है। और सोते हुए ख्वाब जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सोते हुए जब हम ख्वाब देखते हैं तो ये हमारे नींद की एक स्टेज होती है जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। और ख्वाब आपका जितना मर्जी बड़ा हो, मैं तो कहूँगा कि रात को बहरहाल सो जाना चाहिए ताकि सुबह उठ के ताज़ा दम हो के आप नए सिरे से अपनी लाइफ की तरफ मोटिवेट हो सकें। और जब तक आप ख्वाब नहीं देखते तो आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने जो शर्ट पहनी है, ये कभी किसी ने अपने जहन में इसका ख्याल, अपना नक्शा बनाया होगा और फिर किसी ने इसको प्रैक्टिकली बनाया होगा। तो जो काम भी आपने प्रैक्टिकली करना होता है उससे पहले आपको जो है उसको विजुलाइज करना होता है, देखना होता है। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक गाड़ी ख़रीदें तो आप कौन सी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कितने अरसे में ख़रीदना चाहते हैं, उसका रंग क्या होगा, उसके लेदर इंटीरियर कौन सा होगा, तो उसमें खुशबू क्या आ रही होगी। इस क्लैरिटी के साथ आप ख्वाब देखें। और जब आप इस क्लैरिटी के साथ ख्वाब देखते हैं तो ब्रेन जो है उसके आपस में न्यूरो कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं और वो उस तरफ जो है, आप सोए भी हों तो वो उसका जो वर्क है उस तरफ ख्वाब की तरफ वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। आपका विजन उस तरफ
एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है बिल्कुल। और आप इवेंचुअली जो है फिर उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल। अब ये इरम ये सब चीज़ें जो है इंडिकेट करिए, एक बहुत मशहूर किताब भी आई थी जो इसी रूल के ऊपर बेस करती है कि जो आप सोचते हैं वही हो रहा होता है। द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि आपने जो सोचा, जो आपके जहन में चल रहा है, जो आपके जो ख्याल है उसी के मुताबिक सारा कुछ जो है यूनिवर्स आपको सर्व कर रही होती है। और एक हमें वैसे भी अपने मज़हब से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला के बारे में भी कि गुमान रखना, कि जो हम गुमान रखते हैं वही होता है। सो अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, ये बिल्कुल फ़र्क है उससे जो कि हमारी जनरल डेफिनेशन है ड्रीम्स की। अब मुझे बताइए कि अब इस पैरामीटर्स के अंदर हम कैसे खुश गुमान रहें और अच्छी चीज़ें और मस्बत चीज़ें जो हैं उनको सोचें, जबकि हमारे इर्द गिर्द इतना सारा कुछ होता है जब जिसमें हमें बताया जा रहा होता है ये ठीक नहीं है, वो करना नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है, ये तुम कर नहीं सकते हो, हाँ ये तुमसे होगा नहीं। सो अब इसमें कैसे हम चलें कि जो हम सोच रहे हैं उसको हम अचीव भी करें। अच्छा फ़रा, इसमें ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है परवरिश, कि आपके घर का माहौल कैसा था। अगर आपके पीछे माहौल, टीचर्स और आपके जो द एनवायरनमेंट दैट यू ब्रॉट इन विद, उसमें पॉजिटिविटी थी थोड़ी। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि अम्मी मैं ये बनना चाहती हूँ तो क्यों नहीं बन सकती, ज़रा सा थोड़ा सा ऐसे जुमले अगर होते हैं तो जब आप बड़े होते हैं एंड देन इन योर अडल्टहुड वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। मैं कहती हूँ अंदर से बहुत सेल्फ ड्रिवन बंदा होना चाहिए जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकले और कुछ बन जाए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, हैंडफुल होते हैं जिनके अंदर खुद से वो जज्बा होता है। मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई ख्वाब ऐसा देखा, करना चाहा। इंजीनियर्स तो लड़कियां होती नहीं हैं, मेरे अब्बू को भी टोक दिया। मेरे अब्बू कहते थे या इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो या फिर शादी होगी, ये होता था। तो मेरे अब्बू कहते थे नहीं, तो एक बेटी इंजीनियर है, एक बेटी डॉक्टर है। इस तरह करके मेरे अब्बू ने वो मेक श्योर किया कि हमने हिट किया है। प्लस मुझे याद है मैं 16 साल की थी, दुबई इंटरनेट सिटी से क्रॉस करती थी और अम्मी को कहती थी माइक्रोसॉफ्ट कैनन की तरफ इशारा करके मैं इधर काम करूँगी। और माइक्रोसॉफ्ट के बराबर में IBM की बिल्डिंग, अगर आज भी आप जाएँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में थी 22 साल की उम्र में। तो मैं उसकी तरफ काम करना, उसका गोल लिखना, कैसे पहुंचूं वहाँ पे, क्या पढ़ाई करूं, क्या डिग्री होनी चाहिए, ये सब की तरफ मैंने काम किया। सिर्फ देख देख के, सोच के वो हो नहीं गया, उसके लिए मेहनत की है। इसी तरह आज से 5 साल पहले जब मैं स्टेज पे पहली दफ़ा स्पीच करने खड़ी हुई थी तो मैंने जान के एक बड़ा सा चश्मा और एक पेपर पकड़ा हुआ था, पेपर से रीड कर रही थी। और इस साल जून में मैं पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन और दुनिया में नंबर 3 पे आ रही हूँ मैं टोस्ट मास्टर्स में। तो इसका मतलब कि मेहनत करने से, ख्वाब देखें, रोज़ाना उठें, उसको सोचें कि ये होना चाहिए मेरे साथ, में इंशाल्लाह उधर होंगी। खुदा पे तवक्कुल रखना कि अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल कि मुझे मिले, और फिर ढूंढते रहना, जुस्तजू रहनी चाहिए कि ठीक है हालात मुश्किल है, मेरे आसपास कोई नहीं है जो ऐसा, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है जो पब्लिक स्पीकर है, सारे या तो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या टीचर्स लेक्चरर्स हैं, बट नोबडी हैज़ गॉन टू द स्टेज। तो मैं जब बनी हूँ तो ये कह रहे थे इस उम्र में कौन करता है, यूनिवर्सिटी के दिनों में अच्छा लगता है। तो और मैंने ये एक तरह से मिड एज पे किया है एंड नाउ आई हैव 58 अवार्ड्स विथ मी। मेरे घर में माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़ा प्राउड फील करते हैं और मैं उनको बार बार कहती हूँ वाकई ऐसा ख्वाब देखो जो तुम्हें सोने ना दे, और जब सुबह उठो तो ये सोचो कि आज मुझे क्या स्टेप करना था, और रात को आप उसको ड्रिल डाउन करें। नेगेटिविटी फ़रा हर माहौल में, अगर आपको लगता है सिर्फ पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है, सारे मुल्क जो हमारे लेवल के उन सब में यही चल रहा है। लेकिन उसके अंदर से हम देखते हैं ना, लोग निकल रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, ख्वाब भी पूरा कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने गोल सेट नहीं करें और आप माहौल पे डाल दें कि मेरे आगे पीछे तो देखें ना कितना मुश्किल है ये करना, कितना मतलब ये तो कोई नहीं कर सकता, पॉलिटिकल मसले हैं, फाइनेंशियल मसले हैं, बिल इतने आ जाते हैं, मैं कैसे करूं। ये तो फिर आप एस्केप ढूंढ रहे हैं, ये ना हमारा रिलीजन कहता है ना ये फ़िलॉसफी कहती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा मशहूर उर्दू का मुहावरा है, बहुत सारे लोग अब उससे नाबलद हैं इसलिए कि उर्दू भी नहीं आती है, वह है तैमूर उज़्र लंग न तराश। अब इसकी ना एक पूरी पीछे एक बैकग्राउंड है। कहते हैं कि तैमूर एक बहुत बड़ा बादशाह था, थोड़ा सा लंगड़ा था, वॉरियर था, उसे अपनी सल्तनत वापस एक्वायर करनी थी। उसकी माँ ने उसे मोटिवेट किया कि जाओ जाकर अपना हक जो है वो हासिल करो। तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं तो लंगड़ा हूँ, मेरे पास मेरी तो टांग जो है वो ख़राब है, या मैं तो फिट नहीं हूँ। तो उसके जवाब में उसकी माँ ने उसे कहा था कि तैमूर उज़्र लंग ना तराश, यानी बहाने। तो हमें ये एक्सक्यूसाइटिस का एक मसला होता है कि हम सब जो है ना, हमारे पास बहाने बेशुमार होते हैं
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये ऐसे होना था, वैसे नहीं हुआ. सो वी हैव द रीजंस एंड जस्टिफिकेशंस टू नॉट टू डू थिंग्स. सो इसके बारे में मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि इससे कैसे निजात पाएँ. देखिए, जो ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक नेशनल बीमारी है एक्सक्यूजाइटिस जो है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी आप देखें कि नताइज नहीं पैदा हो रहे तो वहाँ पे आपको उसके पीछे कोई ना कोई बहाना नज़र आता है, क्योंकि जो लोग बहाने बनाते हैं वो नताइज नहीं पैदा कर सकते. क्योंकि हमारी जो पैराडाइम है, हमारी जो सोचने का जो तरीक़ाकार है, वो उसके ऊपर बहुत इस चीज़ का इन्हिसार है कि हमारी ज़िंदगी में होगा क्या. क्योंकि अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे पास जज्बा है और हम सोचते हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे उसके अंदर रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे. और प्रैक्टिकली तो आप देखें ऐसा ही होता है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में तो मुश्किलात हमें नज़र आ रही होती हैं, इतने कोई दूर हम देख नहीं उसको पा रहे होते कि इसका जो एंड रिज़ल्ट हमने सोचा हुआ है ये इवेंचुअली हमें मिल जाएगा. लेकिन जिसने बल्ब भी ईजाद किया है या जिसने लाइट ईजाद की है या जिसने, तो आपका ख्याल है कि उसने कोई पहली दफ़ा में ये कर लिया होगा या उसको कोई मुश्किलात नहीं आई होंगी, या अगर उसने आज ये सोच लिया होता कि कभी जो है वो मैं अगर ये करूँगा काम तो इसमें पता नहीं इतनी मुश्किल होंगी, लोग पता नहीं कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे. तो ये सारी चीज़ें अगर हम जहन के अंदर पहले ही इस नुक्ता नज़र पे आना शुरू हो जाएं कि हम वो वजूहात तलाश कर लें जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाएगा, तो नेचुरली जो हमारा दिमाग है वो हमें बिल्कुल मोटिवेट नहीं करेगा उस काम को करने के लिए. लेकिन अगर हम इस तरफ अपने आप को लगाना स्टार्ट कर दें कि मैं जब ये काम करूँगा तो मुझे इसमें कोई ना कोई फ़ायदा होगा, मैं कोई तजर्बा करूँगा, मैं कुछ नया सीखूँगा, मेरे कोई दिमाग के अंदर लर्निंग होगी, मेरी कोई स्किल डेवलपमेंट होगी, तो आप हर एक काम को आप कर सकते हैं. और दुनिया जो है, इंसान जो है, वो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ पैदा की है कि अगर आप दुनिया में कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं. यानी स्काई इज़ द लिमिट. और अभी भी कहा जाता है कि इंसान का जो दिमाग है वो सिर्फ 1/3 काम के अंदर आया है और अभी भी 2/3 हिस्सा जो है वो हमारे दिमाग का वो अनएक्सप्लोर्ड है. और सबसे ज़्यादा जो ब्रेनी जिसे कह सकते हैं, न्यूटन का दिमाग जो है वो है कि मोस्ट यूटिलाइज ब्रेन जो था, और वो उसके भी तकरीबन 50% से ज़्यादा हिस्सा अभी अनयूटिलाइज था. सो मैं आपको बताऊं कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसी पावर है कि हम उसके अंदर दिमाग के स्ट्रक्चर के अंदर फिजिकल चेंजेस लेके आ सकते हैं अपनी सोचों से. कैसे? जैसे एक डिजीज़ है जिसका नाम है मल्टीपल सिरोसिस. मल्टीपल सिरोसिस के अंदर ये होता है कि हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग के अंदर चले जाते हैं, उनमें नमनेस आ जाती है और उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो जाता है और हमारी स्पीड जो है वो आहिस्ता से विड्रॉ होती है. तो तहकीक ये बताती है कि अगर आप गोल सेट करते रहें तो आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरो कनेक्शंस डेवलप होते हैं उससे जो मल्टीपल सिरोसिस के पेशेंट हैं 100% तो नहीं लेकिन कोई 30-40% तक वो रिकवर कर जाते हैं. इसी तरीके से अगर आप देखें कि ऐसे लोग यानी क्या करें वो जिसके साथ आप कह रहे हैं रिकवरी, व्हाट एफर्ट, क्या कोशिश, गोल सेट करें, वो अपने लिए लाइफ के अंदर कोई ना कोई गोल सेट करें. कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ नई स्किल सीखने का, कोई लैंग्वेज सीखने का गोल सेट करें, कुछ ट्रैवल करने का गोल सेट करें, कुछ मजीद पैसे कमाने का गोल सेट करें, कोई गाड़ी खरीदने का घर गोल सेट करें, कोई तालीम हासिल करने का, यानी किसी भी तरफ लाइफ में वो जो करना चाहते हैं, जो चीज़ उनको इंस्पायर करती है, तो अगर वो उस तरफ गोल सेट करना शुरू कर देंगे तो वो उनके जो सिरोसिस का जो उनके ऊपर इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर वो इस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो डिप्रेशन की तरफ जाएंगे और तेज़ी से जो है वो ख़राबी की तरफ आएंगे. इसी तरीके से जिन लोगों को स्ट्रोक होता है, अब जिन लोगों को स्ट्रोक होता है अगर वो भी अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी जब करते हैं, यानी कि वो कॉन्शियस ब्रेन से एफर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो उनका स्ट्रोक है वो 100% रिकवर हो सकता है. क्योंकि दिमाग के अंदर ये पावर है कि वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लेती है सिर्फ अपने सोचने के अंदाज को चेंज करने से. सो जब कभी भी आपके पास कुछ ना कुछ नई स्किल डेवलप करना, और इसके लिए तो कोई एज की लिमिट ही नहीं है, आप तो 80 साल की उम्र के अंदर भी कोई नया गोल सेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कर सकते हैं मैं अगले 5 साल कैसे गुजारूं. लेकिन करते नहीं है ना. मुझे कहते हैं ना, इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. सो ये वही पैराडाइम है जिसकी मैं बात कर रहा था. हाउ टू शिफ्ट दिस पैराडाइम, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, जिसे कहना चाहिए आप बॉक्स जिसमें कि हमने अपने आप को कैद किया होता है.
आपका इस बारे में क्या राय है कि कैसे हम इसमें से कैसे निकलें? देखें, ये एक बंदे का काम नहीं होता। सो वंस वी आर डूइंग दीज शोज, अल्लाह करे कि इसका ये इफेक्ट हो कि यू नो वी टेक इट एज अ फैमिली। अगर आपके घर में कोई फ़र्द है जो आपको दिखता है कि गोल लेस है, देन टॉक टू देम। देखिए क्या शौक़ है, चाहे पेंटिंग का शौक़ हो, लिखने का शौक़ हो। कोई कहता हो कि मेरा दिल करता है कि मैं किताब लिखूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, मेरे पास फंड्स नहीं है, ये नहीं है, तो आप उनको प्रमोट करें, बोलें कि भाई ठीक है, तुम रोज़ाना सिर्फ 500 लफ्ज़ लिखो, सिर्फ इससे स्टार्ट करें। गोल्स को ब्रेक करें छोटा छोटा, और अपने जहन में रखें कि मैं 2 साल में किताब लिखना चाहता हूँ। रोज़ाना 500 लफ्ज़ लिखें, कुछ भी हो जाए। उस अलार्म को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, स्नूज़ ना करें। जब वो अलार्म बजे ना उस टाइम का कि मुझे लिखना है, आप उस वक्त लिखें। जिस दिन आप नहीं लिखेंगे, आप अपने ऊपर ज़्यादती करेंगे। ये आप किसी पे जुल्म नहीं कर रहे, ये अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। जब अपने ख्वाब खुद तोड़ रहे होते हैं, ख्वाबों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं। आपके क्यों देखा फिर आपने? तो हमेशा जो ख्वाब देखें, उसके गोल सेट करें, आगे पीछे लोगों को बताएं। मैं नहीं करता दिख रहा तो मुझे बताओ। जिम का कितना कॉमन है फरा, लोग सोचते जनवरी में जिम्स भरे होते हैं, और आप देखिए फरवरी में 1/3 ड्रॉप हो जाते हैं, जुलाई तक आधा जिम खाली हो जाता है, और दिसंबर में फिर हमें दिखता है कि क्योंकि साल ख़त्म हो रहा होता है, हर किसी को कॉन्शियसनेस एक वो आती है, फिर दिसंबर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, फिर जनवरी में एक हो जाता है। तभी तो ऑफ़र भी जनवरी में चल रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी सपोर्ट नहीं करते। थोड़ा सा अगर कोई जा रहा हो तो फिर या तुमने जिम जाना शुरू कर दिया, उसके लिए पाथ खोलें। हम सब थोड़ा नाजुक हैं इन चीज़ों में, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट यही है। रिपीटेडली यही बात की जा रही है कि ये मुल्क का तरीका, नेशन का तरीका, जनरेशन का तरीका यही हो चुका हुआ है। लेकिन इरम, जो हमने हिस्टोरिकली देखे, जो कामयाब लोग हैं, रिलीजियसली देख लें, रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को उठा के देख लें, या जिन्हें हम कहें दुनियादार लोगों को उठा के देख लें, जिन्हें हम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सक्सेसफुल पीपल, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ताकत लोगों से नहीं हासिल की। ट्रू। जिनकी जो सेल्फ ड्रिवन थे, जो सेल्फ मोटिवेटेड थे, जिनके अपने अंदर से इतनी ताकत और एनर्जी थी कि इवन पूरा दुनिया उनकी मुखालफत में चलती रही और साजिशें तक करते रहे। दे वर अनस्टॉपेबल, they reached their targets and they achieved their goals. So इंसान को जब अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, तो इसका मतलब है कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है कि जहाँ पे हम मोहताज ना रहें सहारों के और आसरों के, हम खुद एक फोर्स जो है बने जो कि और लोगों के लिए भी सहारा हों। तो लेकिन हाउ टू अचीव दैट, इसके बारे में हम ज़रा फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। खुशियाँ